हॉल ऑफ द मेला आइटम्स। साइज देखो इनका बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। हाय गाइस, लुकिंग हॉरिबल। हेलो गाइस, वेट मिनट सेट कर लो। हाँ, ये देख रहे हो आप, ये दिस मैल धूल वटेवर, वाह दिखाई नहीं दे रहा। खैर, ये डॉगों को प्यार किया था इसलिए ऐसा हुआ। वेल एक्सक्यूज दिस। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं अभी ऑफिस से आई हूँ। मैं गई थी नीचे मेला में, मेला हो रहा है यहाँ पे हमारे सोसाइटी में। तो मैं बोर हो रही थी रूम में बैठ बैठ के, मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो मैं चली गई नीचे, मेला में गई एंड मैं क्या पहनूं वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने गधी की तरह मैंने स्वेटर नहीं पहना, मैं ऐसे ही निकल गई। मैंने क्या पहना है आपको दिखाती हूँ, देखो। ये देखो, दिस अ पैंट अ शर्ट, दैट्स इट। और कुछ नहीं पहना मैंने, ना स्वेटर ना कुछ गर्म का, मतलब ठंड ना लगे, क्या ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पहना, बस ऐसे ही निकल गई। फिर मैंने सोचा कि चलो चाय तो पीऊंगी मेले में जाके, तो ऑब्वियसली मुझे गर्म लगेगा। मुझे लगा आई हैड टी विथ भेटकी फ्राई, भेटकी फिश फिंगर बेसिकली। तो वो जब खा रही थी एवरीथिंग वाज फाइन, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग मुझे इतना ठंड लगा भाई। मैं और देर तक रुकती नीचे, मैं डॉगों को प्यार करती, बट मुझे इतना ठंड लग रहा है और बाहर अभी हवा भी है। तो आई वांट टू शो यू गाइस मैंने मेला से क्या क्या खरीदा। बिफोर दैट डू नॉट जज, और जज करोगे भी तो क्या। Okay, one by one, let's do a haul of the मेला आइटम्स। देख के समझ में आ ही गया होगा व्हाट इज दिस। ये है एक क्ले सेट जिसमें आई डोंट नो ये तीन चीजों से मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता, बट कुछ आइडिया है मेरे दिमाग में, विच आई विल ट्राई टू डू। एंड अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देन आई गॉट दिस, आई मीन नॉट द पैकेट ऑब्वियसली, इसके अंदर है दिस छोटे इयररिंग्स। कैन यू सी, देखो। आई एम अ सकर फॉर सच काइंड ऑफ इयररिंग्स, मतलब मेरे पास ऐसे छोटे इयररिंग्स बहुत है जिसको मैं मतलब ऑफिस में या फिर कहीं भी पहन के जा सकती हूँ। दिस आर लुकिंग वेरी नाइस, नो आई नो दिस आर लुकिंग वेरी नाइस एंड दे कॉस्ट मी ओनली 25 रुपीज। एंड मैं लाई ये एक मेरे पौधों के लिए, बिकॉज उसमें सफेद आई डोंट नो क्या इंसेक्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि इसका 1 पिंच लेके पानी में 1 लीटर पानी में मिला के जस्ट स्प्रे ऑल ओवर द प्लांट, जस्ट लाइक यू वाटर द प्लांट्स एंड दे विल बी गुड टू गो। देखते हैं कितना काम करता है। दैट कॉस्टेड मी 30 रुपीज एंड आई गॉट दिस। खोल के दिखाती हूँ, ये देखो, ये है, ये क्ले का है पूरा, मतलब मिट्टी का है, नॉट क्ले, माटी का, मिट्टी का। सी दिस इज लुकिंग सो नाइस ना, इवन विद द फॉर्मल फिट, अच्छा लग रहा। इसके साथ इयररिंग्स भी है, ये रहे इयररिंग्स, अच्छे लग रहे हैं। एक्साइटेड एंड दिस कॉस्टेड मी 110 रुपीज। तो या यहाँ पे लिखा है 110। I also got something from the same shop। और ये जो शॉप है ना, हमारे ऑफिस में भी गए थे वो लोग वहाँ पर। वहाँ से आई गॉट अ फ्लावर पॉट जो मैंने दिखाया है किसी एक वीडियो में, तो दिखाया है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा तो देख लेना। बट प्रॉब्लम विद दैट पॉट वाज दैट कि वो फट गया था, तो मैंने और फ्लावर पॉट नहीं लिया उनसे। एंड आई गॉट अ वेरी स्पेशल थिंग फ्रॉम देयर। टर्टल इंसेंस। ये क्या लगा है दांत में? चलो हम सोच लेते हैं कि मेरे दांत में कुछ नहीं है, ठीक है। ये है एक छोटू सा टर्टल इंसेंस स्टिक, जहाँ पे ये छोटे होल्स है, यहाँ पे आई कैन पुट द इंसेंस एंड इट विल जस्ट हो जाएगा। ये 15 रुपीज़ का था। हाउ कैन आई नॉट बाई दिस क्यूटी। देखो, एंड दैट्स इट फॉर माई हॉल। और मैंने कुछ नहीं लिया, तो यही था। अभी मैं क्या करूँगी पता नहीं, सोचना पड़ेगा। अभी शायद मैं फ्रेश होके मैं खा के सो जाऊँगी, बिकॉज कल सैटरडे है एंड आई एम प्लानिंग टू लाइक फ्लिकरिंग नहीं जा रहा, आई एम प्लानिंग टू लाइक
पैक अगेन, मतलब शिफ्टिंग के लिए आई हैव टू पैक स्टफ। सो मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे हाथ में इतना गंदा वाला स्प्रेन हो गया था, लगेज वगैरह को मैंने खींचा था, पुल किया था, देन आई केप्ट देम हियर, वहाँ यहाँ वहाँ किया था। फॉर दैट रीज़न यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था, जैसे तैसे करके मैंने ठीक किया। तो टुमारो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग सो, मतलब फिर से जब मैं शिफ्टिंग का काम शुरू करूँगी, पैकिंग का काम शुरू करूँगी, तो या मिलते हैं कल फिर से। ओके मॉर्निंग गाइस, आज का वेदर थोड़ा सा अजीब है। अभी धूप आ रहा है, देखो कितना अच्छा धूप आ रहा है सी, बट नीचे देखो, यू कैन सी अ बिट ऑफ फॉग। देखो उस साइड में, देखा ना। सो हाँ भाई, अभी मुझे ऑफिस जाना है, आज फ्राइडे है, तो मैं थोड़ा सा लेट करके जाऊँगी एंड आई एम वेरी मच टायर्ड एज वेल। बहुत काम भी था, पुलिस स्टेशन वगैरह। माय गॉड, आई डोंट वांट टू रिमेंबर। अभी मैं अपने पौधों को पानी दे रही थी एंड देन आई सॉ समथिंग, लेट मी शो यू गाइस। देखो ये है मैरीगोल्ड, और ये साइज देखो इनका बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। और पता नहीं क्यों ये कुछ मतलब होने से पहले ही दे आर विदरिंग अवे, आई डोंट नो व्हाई। एंड दिस इज सो हैवी, दिस फ्लावर इज सो हैवी, इसके वजह से इसका स्टेम यहाँ से ब्रेक हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसको थोड़ा सा मतलब वो कर दूँ, तोड़ डालूँ क्या इसको। बट देन मैं ये भी सोच रही हूँ कि तोड़ने से क्या ही होगा, ये इसका ही नेचुरल प्रोसेस है। सो आई विल जस्ट लेट इट लाइक स्टे एंड देन ये खुद से जब टूटना होगा, सॉरी टूटना होगा, ये टूट जाएगा। ये ब्लर क्यों है मेरा स्क्रीन, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, बट ये गिर जाएगा। देखा, बहुत भारी है। भयंकर चेंज इन प्लान्स। मुझे ऑफिस जाना तो था, बट तबीयत इतना ख़राब हो गया अचानक से कि मेरा बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम वेस्ट करना इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं अभी पैकिंग शुरू कर दूँगी, फाइनली पैकिंग शुरू करूँगी, बिकॉज बाय February 1 मोस्ट प्रोबेबली हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके आई विल स्टार्ट पैकिंग माई क्लोथ सबसे पहले, एंड देन मे बी किचन का सारा सामान आई विल बी डूइंग दैट, आई विल कीप दैट फॉर द लास्ट मोमेंट, बिकॉज खाना बनाना होता है मुझे। सो अगर मैं किचन का चीज़ अभी से ही पैक कर लूँगी, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ नहीं करती इन माई किचन, उनको तो आई कैन ऑब्वियसली लाइक आई कैन पैक देम अप। मैं सोते हुए क्यों बात कर रही हूँ, आई डोंट नो। तो अभी मैं कपड़ा वगैरह पैक करना शुरू कर दूँगी। एंड पैकिंग का क्या ही दिखाना है आपको, आई डोंट नो, पैकिंग का कुछ दिखाना है क्या आप लोगों को, आई डोंट नो। तो या let's start our packing so that we can shift to a new place. Let's start the packing. Oh my god, such a weird angle. This place is looking so dirty कि मतलब मुझे ना शिफ्ट पैक करने का मन नहीं कर रहा गाइस, लाइक सीरियसली मुझे पैक करने का मन नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है बस ऐसा यहाँ पे जो भी है मेरे रूम में, एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद को लेके मैं बस चली जाऊँ नए फ्लैट में। दैट प्लेस, आई मीन दैट प्लेस इज लुकिंग हॉरिबल। मुझे नहीं करना है पैकिंग, कोई हेल्प कर दो यार। नो, मैंने ये स्टाइल के लिए नहीं पहना है, मेरे तो बाल है ही नहीं, बचे कुछ जो है बस उनको बचे कुछ जो है बस उनको ही प्रोटेक्ट करना है। एंड मुझे ये यहाँ पे आके हुआ है, कोलकाता आने के बाद ही ये हुआ है, मुझे डस्ट एलर्जी है गाइज। मेरा आई कैन नॉट प्रोटेक्ट माई फुल बॉडी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि मेरे हाथों में मतलब ऐसे बड़े गोल दाना निकल चुका है। वाह,
एक वर्ड में भी बोल सकती थी। तो मैं अपना फेस और अपना बाल जो बचा कुचा है उसको बचाने के लिए मैंने ये किया है। बट आई लुक कूल ना, एंड विद द सनलाइट एनीवेज। ओह ये स्कार्फ ना मुझे बहुत प्यारा है पता है, बट इसको मैं बाहर नहीं पहनती अभी बिकॉज ऑफ दिस आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज ऑफ दिस होल, एंड देयर आर मोर 2 होल्स इन दिस होल स्कार्फ। और ये क्या है, मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुशील बेटी ने, टैबलेट ने, उसको एक दिन गुस्सा आ गया था, उसको खेलना था तो उसको ये मिला सामने, एंड देन शी जस्ट तो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दैट। मुझे तो पैनिक अटैक सा हो रहा है। ओके लेट्स स्टार्ट। मैंने बस अपने सूटकेसेस क्लीन किए जो कुछ ऐसा दिख रहे थे, और ये सिर्फ एक है, मैंने 2 क्लीन किया ऐसा। एंड मैंने ये ऐसे रखा था, ठीक है, दिस वॉज कवर्ड लाइक दिस, कम्प्लीटली कवर्ड, बट आई कैन स्टिल फील द डस्ट पार्टिकल्स मेरे नाक के अंदर जाके ब्रेन में जा चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे आज मेरा भयंकर तबीयत खराब होने वाला है, मैं समझ गई। लेट्स गेट बैक टू द क्लीनिंग। मेरे रूम का हालत कुछ ऐसा है, मतलब जिससी देखा, और ये कुछ भी नहीं है, और क्या क्या होने वाला है दिखाऊंगी आप लोगों को। चीज़ आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसे अगर मैं सब कुछ एक दिन में लेके बैठ जाऊंगी ना तो ये कुछ भी क्लीन नहीं होने वाला। सो वी हैव कम अप विद द स्ट्रैटेजी, एंड द स्ट्रैटेजी इज दैट मेरे रूम में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक है शेल्फ, वहाँ पे एक कबर्ड है, यहाँ पे मेरे पीछे एक टेबल है, और नीचे कुछ और बॉक्सेस एंड लगेज है, एंड किचन का सामान किचन में ही है सारा। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज दैट फॉर टुडे आई विल बी जस्ट डिसमेंटलिंग दिस, एंड इसके अंदर जो सामान है, जो चीज़ें मैं सूटकेस के अंदर भर पाऊंगी, आई विल जस्ट कीप देम इनसाइड एंड ऑन द इनसाइड द बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो मेरे पास है। तो अभी के लिए यही है स्ट्रैटेजी। सो आप वीडियो देखते रहो, एंजॉय करते रहो। मेरा तो यहाँ पे फट रही है लिटरली मेरी, और मेरी हालत देख रहे हो आप। खजाना मिल गया है गाइस, एंड एक पैकेट पूरा है ऐसे मास्क का, मेरे पास था, मैं भूल गई थी इसके बारे में। और देखो मुझे क्या मिला। मुझे पता है यार, मैं ये क्लीन करूंगी ना, मुझे एक के बाद एक और भी बहुत दिलचस्प चीज़ें मिलने वाली है। मेरे लगेज वहाँ पे बाहर देखा आपने, 2 लगेज, इसके अंदर ही मैं रखूँगी जो भी मैं रख पाऊँगी। एंड अभी मैं आई जस्ट जितना जल्दी हो सके मैं इसको ठीक करूँगी, एंड देन आई अगैन टॉक विद यू गाइस। ओके अभी के लिए मैं कर लेती हूँ जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा भाई। मैंने ना क्या किया, वो जो रैक है ना, शू रैक, जो मैं एज ए स्नैक्स वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट ऐसे यूज़ कर रही थी, उसको मैंने खोला नहीं, मतलब ये वाला जो इसका ऊपर का कवर था, बस इसको मैंने खोल दिया है, एंड देन आई क्लीनड इट अप, और मैंने उसको बाहर रखा है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं जिस दिन शिफ्ट करूँगी, अगर उस दिन मुझे लगा कि इसको मैं ऐसे ही पिक करके ले जा पाऊँगी, आई विल जस्ट पिक इट अप लाइक दैट, एंड मैं फिर उसको रख दूँगी। बिकॉज इनको खोलना इज़ वेरी ईजी, बट इनको फिर से जोड़ना इज़ वेरी टफ, हाथों का काम तमाम हो जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, लेट मी शो यू गाइस। मेरे बेड के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे ये नहीं, ये बॉक्स अलग है, इस साइड में ये सब कुछ ना, मतलब ये उसका था, मैं घूम गई, उस शू बॉक्स के अंदर था। तो और आई विल डू राइट नाउ इज आई विल जस्ट क्लीन दिस मैस, ये यहाँ पे जो है, आई विल जस्ट क्लीन दिस मैस, एंड मैं देखती हूँ कहाँ पे किसको मैं रख पाती हूँ, एंड देन आई विल जस्ट स्टॉप फॉर द डे, आई विल जस्ट कीप इट अ डे, कॉल इट अ डे, बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा, और बहुत टफ है, बहुत टफ। मैं कल देखती हूँ, कल सैटरडे है, परसों संडे है, इन 2 दिन में मैं आइदर कबर्ड या फिर किचन, इन दोनों में से एक का तो मैं कुछ ना कुछ तो मैं ठीक ठाक करके ही रखूँगी, फॉर द बेस्ट। चलो क्लीन करते हैं।
part 1 of cleaning session is done. I might look like trash while taking out the trash. Like, see, everywhere मक्खी का जाला ही भरा भरा है. But at least ये जगह तो क्लीन हो चुका है. यहाँ पे जो शू रैक था, जिसको मैं मैंने जो बोला स्नैक्स काउंटर या फिर कुछ भी आप बोलो वैसा मैं यूज़ कर रही थी, वो यहाँ पर है अभी. ये वाला ऐसे ही बस मैंने खोल के रखा है. अगर सुविधा हुआ तो मैं इसको ऐसे ही लेके करी करूँगी, मतलब लेके जाऊँगी वहाँ पे न्यू फ्लैट में. अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज़ दैट, मतलब हाथ में ही खोल के, थोड़ा बहुत खोल के इसको मैं लेके जाऊँगी. बिकॉज इसको खोलना इज़ सुपर फाइन, बट लगा के फिर से यूज़ करना बहुत टफ है यार. और मैं ये 2 बार बोल रही हूँ कि बहुत टफ है इसको ठीक करना, बहुत टफ है. वेल, उस शेल्फ में जो जो चीज़ें थे, जैसे कि कुछ बिस्किट्स थे, कुछ डायरीज थे, ज्वेलरी बॉक्सेस थे, उन सबको मैंने यहाँ पे रखा है. यहाँ पे जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ना, एक के बाद एक बॉक्स नीचे भी है. वेट, ये रखो बॉक्स. इन सब में मैंने ये सब आइटम्स रखे हैं एज अ बॉक्स करके. अब उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, लेबलिंग कर दूँगी कि इस बॉक्स के अंदर ये है, उस बॉक्स के अंदर ये है. तो फिर मेरे लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा जब मैं अनपैक करूँगी चीज़ों को, टू लाइक रीच आउट फॉर देम, या फिर टू मतलब कहाँ पे किसको रखना है वो मैं ईजिली रख पाऊँगी. अभी मैं नहाऊँगी बिकॉज मेरा फुल बॉडी इच कर रहा है एंड मेरे नाक में ऑलरेडी, यू कैन सी दैम, माई नोज इज़ गेटिंग रेड स्लोली. बहुत भयंकर एलर्जी होने वाला है मुझे. और ये जब तक मैं नहीं नहाऊंगी विथ वार्म वाटर, जाने नहीं वाला. और कैसे ही जाएगा, कल फिर से मुझे करना है. बिकॉज ये सिर्फ एक पोर्शन हुआ है, बट एटलीस्ट मैंने सूटकेस वगैरह क्लीन कर लिया है. ये पोर्शन क्लीन्ड है. शेल्फ इज डन एंड डस्टेड. अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा शायद ये कवर्ड होगा, दिस वन. तो लाइक देखते हैं क्या होता है. सो